हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश एक्सवाइजेड पर स्वागत है। आज का यह टॉपिक होने वाला है कि के एस साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में नया एडमिशन कैसे होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप होगा और इसी के साथ एडमिशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इसी के साथ कौन से कोर्स के लिए फीस वगैरह कितना रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी बताया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जो स्टूडेंट्स सत्र 2026-27 में अपना एडमिशन साकेत महाविद्यालय में कराना चाहते हैं, वह सभी स्टूडेंट सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे के एस साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगा onlinemyselection.com, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रॉल करके जो यहाँ पर के एस साकेत पीजी कॉलेज .ac.in दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से के एस साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे एडमिशन नोटिस वाले सेक्शन में लिख करके आया है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 यूजी एंड पीजी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स वाइज सब्जेक्ट के लिस्ट दिए गए, आप इस पर क्लिक करके कोर्स का नाम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट में जितने सब्जेक्ट हैं दिए गए हैं बी और एमए की। उसके बाद बीकॉम का भी कॉमर्स का देख पाएंगे, बीकॉम और एमकॉम का। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर में बीसीए, एजुकेशन में बीएड, लॉ में एलएलबी और फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी और एमएससी के सब्जेक्ट भी देख पाएंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है वह सभी स्टूडेंट्स 1-2 दिन का इंतजार कीजिए। जल्द ही कॉलेज द्वारा आपके एडमिशन फॉर्म का भी पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा कि एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। इस वीडियो में केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे लोकेशन ऑन करने को कहेगा, तो आप सभी स्टूडेंट जो है लोकेशन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर भी जो है कोर्स का लिस्ट ऊपर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, सबसे पहले यूयर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को दिखा दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। क्योंकि जैसे ही आप साकेत महाविद्यालय अयोध्या का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का RMLU-RN रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जब तक आप RMLU-RN का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन सेशन 2026-27। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के पास जो है 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इस बार 12th पास किए हैं किसी भी बोर्ड से, उनके पास यदि ओरिजिनल मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट भी चल जाएगा। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स पीजी में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके पास यूजी का मार्कशीट होना चाहिए, जैसे स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसका ओरिजिनल या ऑनलाइन मार्कशीट। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास 2 मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी एक्टिव होना चाहिए जिस पर OTP वगैरह जा सके। इसी के साथ ईमेल आईडी जो है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आप अपना ईमेल आईडी वही यूज कीजिएगा जो एक्टिव रहे और OTP आ सके, क्योंकि बाद में विश्वविद्यालय द्वारा आपका वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट किया जाएगा OTP के माध्यम से, और वो OTP केवल और केवल आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा। और ये ईमेल आईडी जब तक आप कोर्स करेंगे तब तक ईमेल आईडी आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए। आप अपने गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप अप्लीकेबल हैं जिस भी कैटेगरी के लिए, जैसे SC, ST, OBC, EWS। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। इसी के साथ यदि आप NCC, NSS, स्काउट या फिर रेड क्रॉस वगैरह किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट जरूरी है, या नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके आप अपना RMLU-RN का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास आपका बैंक पासबुक भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उतना डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट यहाँ पर साकेत महाविद्यालय अयोध्या की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने पर नहीं लगेगा। वो सभी डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के जब आप RMLU-RN का रजिस्ट्रेशन करेंगे
तभी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आप अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन का एड्रेस, इसी के साथ यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे, यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिलअप करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से कॉन्टैक्ट का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, मतलब एक दूसरा मोबाइल नंबर। इसी के साथ यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। यदि आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म वगैरह फिलअप करा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी आपका खुद का ही होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी, क्योंकि कुछ साइबर कैफे वाले यदि किसी स्टूडेंट्स के पास ईमेल आईडी नहीं होता है तो वो जो है खुद का ही ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे, आधार कार्ड नंबर रीटाइप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रोग्राम पूछेगा, लेवल स्नातक स्तर या परास्नातक स्तर का करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को डेमो के लिए बता रहा हूँ तो पूरा प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पर जैसे यूजी सिलेक्ट करेंगे स्नातक स्तर पर, तो यहाँ पर फैकल्टी में आप जैसे साइंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बीएससी का आ जाएगा, बीएससी बायो मैथ और बीसीए का। यदि यहाँ पर आप आर्ट सिलेक्ट करेंगे तो बीए का आ जाएगा। उसके बाद यदि कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे तो बीकॉम का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप पीजी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आर्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे क्लास पूछेगा, एमए या फिर एमएससी। जैसे एमए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रीवियस क्लास सब्जेक्ट। आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में रहता है, तो उन दोनों में से किस में आप मतलब परास्नातक स्तर का कोर्स करना चाहते हैं, उन दोनों में से किसी एक में ही आप परास्नातक स्तर का कोर्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने संस्कृत चूज किया तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ उसमें भी जो है संस्कृत ही चूज होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर साइंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एमएससी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियस क्लास में जो सब्जेक्ट लिया था उसमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अप्लाइड क्लास सब्जेक्ट में भी आपको केमिस्ट्री सिलेक्ट करना होगा, मतलब आप केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हो तो यहाँ पर केमिस्ट्री दोनों में चूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से परास्नातक स्तर का कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लास सब्जेक्ट और अप्लाइड क्लास सब्जेक्ट में दोनों सेम होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आप कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एमकॉम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपसे सब्जेक्ट पूछेगा और अप्लाइड क्लास के लिए, तो यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर चूज करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिखा दूँ कि जैसे ही स्नातक स्तर मैंने चूज किया तो यहाँ पर जो है अभी एलएलबी का मतलब लॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एलएलबी के लिए और बीएड के लिए जो है बाद में वेबसाइट ओपन किया जाएगा। तो जैसे ही एलएलबी के लिए अलग से आपका फॉर्म आएगा मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे कैलेंडर से, उसके बाद यहाँ पर रीटाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको फिलअप करके यहाँ पर गो फाइनल रिव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो फाइनल रिव्यू पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से फाइनल रिव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेडी टू सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सिक्योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर जो भी यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे पासवर्ड के लिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है कीप योर फोटो सिग्नेचर एंड फॉर्म डिटेल्स अपडेटेड बिफोर फाइनल सबमिशन। उसके बाद आप स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट ओवरव्यू में देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस अभी इनका पेंडिंग है। इसी के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नॉट फिल्ड, एडमिशन स्टेटस नॉट सबमिटेड, एडमिशन फीस नॉट फाउंड दिखा रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स में यूजर का यहाँ पर मोबाइल नंबर लेवल देख पाएंगे, अप्लाइड क्लास वगैरह भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो क्विक एक्शन में पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन दिया गया आप इस पर क्लिक करेंगे। पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है आपका मोबाइल नंबर, फैकल्टी, क्लास वगैरह शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर पे सिक्योर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिख करके आएगा डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर कैश का भी ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप फीस का पेमेंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से पीडीएफ डायरेक्टली ओपन होकर के डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं लिखा गया है यह प्रवेश आवेदन फॉर्म नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पर क्यूआर कोड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स चालान आईडी देख पाएंगे। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स दिया रहेगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है अमाउंट देख पाएंगे कितना आपने फीस पेमेंट किया है। तो आप बैक आएंगे तो देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपका ट्रांजेक्शन आईडी देगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस आएगा। और इसी के साथ चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस पेड दिखा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी फिल फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं कई बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है इस पर भी क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया वह सभी स्टूडेंट्स अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया औद्योगिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के RMLURN का रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से RMLURN रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आप लिंक देख लीजिए rmluadm.samarth.edu.in। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो आई बटन में वीडियो आ रहा है आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको RMLURN का रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के साथ उसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है क्योंकि उसमें आप सभी स्टूडेंट्स कोई भी डिटेल्स मत गलत कीजिएगा। यदि आपका एडमिशन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स गलत हो जाता है तो आप सही करा सकते हैं, लेकिन यदि आपके समर्थ पोर्टल में जो RMLURN का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें कोई डिटेल्स गलत हो जाता है तो आप उसको सही नहीं करा पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद केयरफुली अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स RMLURN का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपने पास रखिए। जैसे ही कॉलेज द्वारा एडमिशन फॉर्म ओपन किया जाएगा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके प्रोवाइड कराऊंगा कि आप अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, उसमें RMLURN रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर फिलअप होगा। इसी के साथ उसमें जो है आपको मार्कशीट वगैरह और कास्ट इनकम जो भी लगेगा वो सब कैसे अपलोड करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही साकेत महाविद्यालय द्वारा पोर्टल ओपन किया जाएगा मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन फीस भी दिखा दे रहा हूँ कितना किस कोर्स के लिए फीस लगेगा। यहाँ पर बीए का देख पाएंगे, बीए का फीस निर्धारित नहीं रहता। यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल मतलब जिनके सब्जेक्ट में एक भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा उनमें कुछ इस प्रकार से फीस लगेगा 1452 रुपये। उसके बाद जिनमें एक प्रैक्टिकल रहेगा 1742, 2 प्रैक्टिकल 1982। इसी के साथ बीए का फीस जो है वेरी करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो है कुछ सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होते हैं तो उसका फीस जो है 5000 से ऊपर भी जा सकता है। इसी के साथ बीएससी का देख पाएंगे, बायोमैथ का यहाँ पर जितना फीस मेंशन किया गया है उतना ही फीस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का देख पाएंगे, LLB फर्स्ट ईयर का फीस देख पाएंगे। यहाँ पर MA MSc नॉन प्रैक्टिकल में देख पाएंगे 1000 रुपये फीस। उसके बाद MA का देख पाएंगे प्रैक्टिकल रहता है तो 1290। उसके बाद MSc का देख पाएंगे प्रैक्टिकल रहेगा तो 1490 रुपये। उसके बाद यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होते हैं उन सभी फीस जो है वेरी करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आशा है कि अब आप सभी स्टूडेंट के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।